मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ। आप देख पा रहे हैं नंबर्स, बोले तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप मैथ को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। आपको गुणा में, भाग में, गुना भाग जितने भी मैथ में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पर आपको हर एक स्टेप में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इन दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, बिल्कुल बने रहें। आप बिल्कुल वीडियो को इधर से उधर ना करें, इत्मीनान से देखें। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि नंबर्स क्या है। नंबर्स बहुत ही आसान सा चीज़ है, जिससे मात्रा का बोध होता है उसे नंबर्स कहते हैं। बहुत ही आसान सा सबसे पहला टॉपिक था कि नंबर्स किसे कहते हैं, तो जिससे मात्रा का बोध होता है। अब मात्रा क्या है? जैसे 1, 2 लिखते हैं ना, जैसे 1, 2, 5, 8, 7, रूट माइनस रूट 2, बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना जिससे मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आप भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जिससे मात्रा का बोध हो उसे नंबर्स कहते हैं, उसे संख्याएं कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं कि संख्या को सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसका स्क्वायर, कोई एक संख्या है और उसका स्क्वायर यदि निकल गया पॉजिटिव, बोले तो प्लस में यदि निकल जाए तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या को हम लोग दिखाते हैं किससे? आर से दिखाते हैं। कोई एक संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं, वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या चीज़? बहुत सारी संख्याएं हैं, 2, 3, -√7, 1/2, -5.8 ETC। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी संख्या हैं इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, जितना एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है सभी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। आप एक ठो देख लीजिए, इसी को देख लीजिए कि -√7 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ जाएगा? इसको कितने बार गुना करना है? पावर 2 के मतलब उसको 2 बार गुना करना है। यदि 2 बार उसको हम लोग गुना करते हैं तो आ जाएगा -√7 इंटू -√7 इज इक्वल टू, जब माइनस गुना माइनस क्या होता है आप लोग जानते हैं? प्लस होता है, तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। और √7 गुना √7, √49 बोले तो 49, और 49 का आप लोग जानते हैं कितना हो जाता है? 7 होता है। तो √, जो है 7 आगे लगा हुआ माइनस, इसका स्क्वायर किए तो क्या निकल गया? पॉजिटिव निकल गया। इसे आप कह सकते हैं कि -√7 एक क्या है? वास्तविक संख्या है। नहीं, पावर 2 करने पर, 2 बार उसको गुना करने पर यदि प्लस निकल जाए तो वास्तविक संख्या। उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा हम लोग जानेंगे अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? बी नंबर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है काल्पनिक संख्याएं। बहुत आसान तरीका से आप देख सकते हैं कि काल्पनिक संख्या लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि वैसा कोई एक संख्या है जिसका वर्ग करेंगे और वो निकल जाए निगेटिव, माइनस में निकल जाए, उसे कहेंगे काल्पनिक संख्याएं। वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रूट के अंदर माइनस कुछ भी ले लीजिए, रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -2/8 ETC। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, इसका वर्ग करेंगे तो वो निकल जाएगा माइनस। कैसे? तो एक बार देखिए, इसी का ले लेंगे आप लोग, क्या आ जाएगा? √3 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? रूट क्या मतलब क्या होता है? सबसे एक बात आपको जान लेना जरूरी है, रूट मतलब होता है पावर हाफ, पावर आधा। तो पावर यदि आप आधा करेंगे, क्या करेंगे? रूट क्या मतलब पावर आधा, -3 अपने जगह पर, रूट मतलब पावर आधा, अब पूरे पर पावर कितना है? 2। पावर के ऊपर पावर गुना होता है तो आप कहेंगे क्या होगा? 1/2 गुना 2, तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, -3 आ गया। तो रूट के अंदर -3 है, उसका स्क्वायर किए तो -3 आ गया, यानी स्क्वायर करने पर निगेटिव आ गया। इसके मतलब ये क्या है? ये -3 नहीं,
ये क्या है, रूट अंडर -3 ये क्या काल्पनिक संख्या, इसलिए रूट के अंदर कोई भी माइनस में संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं। फिर अब देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको कहा जाए, बहुत ही आसान चीज है। परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर हम उनको कहेंगे वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। मैं बताऊंगा अभी तुरंत कि पूर्णांक क्या है। पूरा पूरा अंक है और नीचे यानी Q का मान 0 नहीं हो, तो वैसी हालत में आप कहेंगे वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से सुनेंगे, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर नहीं हो 0, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। जैसे 0, 5, 1/2, 9/7। यहाँ देख रहे हैं वो 0 है, 5 है, 1/2 है, 9/7 है। ये सारा देखिए P/Q के रूप का ये भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद 1 के नीचे 2 लिखा हुआ, 9 के नीचे तो 7 लिखा हुआ है। यानी जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आ जाइए अपरिमेय संख्या, जिसको P/Q का रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट वाला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है √2। फिर कोई बोलेगा सर जी √2/3, रूट की कुछ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो बंधुओं मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 का जब वो वर्गमूल निकालने लगिएगा तब निकालते चलिएगा, कभी भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वैसी संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे करोगे, वो अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी संख्या रूट के अंदर रह जाए यानी ना निकले। जैसे 4, रूट के अंदर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, तो जोड़ा में से को निकल जाएगा। तो √4 फिर वो अपरिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। रूट के अंदर यदि कोई संख्या रूट के अंदर से नहीं निकल पाता हो अंत तक, तो वैसी संख्या को क्या कह देंगे, वो अपरिमेय संख्या कह देंगे। और एक पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसको, पाई को। पाई, उसके बाद रूट के अंदर कुछ भी दे देंगे, 7, कुछ भी मतलब क्या, फिर 1 दे दीजिएगा तो 1 निकल जाएगा, 0 का 0 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है, 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का हो जाएगा 13, 196 का हो जाएगा कितना, 14, 225 का कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से निकलते चलेगा। यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो फिर रूट के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। जो बाहर आ जाएगा तो फिर परिमेय संख्या हो गया। इसलिए जो रूट से बाहर ना निकले, जो वो प्लस में हो कि माइनस में हो कि बटे के रूप में हो। जैसे ये पाई है, +√7 है, -1/√2 है, किसी के रूप में रूट रह जाए और पाई रह जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं कहाँ पर, परिमेय संख्या को फिर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक। जैसे पूरा पूरा अंक ले लेंगे, पूर्णांक की बात मैं कर रहा हूँ। पूर्णांक में 3 चीज आता है, माइनस वाला पूर्णांक, प्लस वाला पूर्णांक और एक शून्य। इसको सिंपल सा पूर्णांक को समझ सकते हैं, यह 0 है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये जाते रहेगा, 1, 2, 3, 4 ये भी जाते रहेगा। नहीं पूरा पूरा अंक है, एक 0 है, एक 1, 2, 3 पूरा पूरा अंक है, कहीं बटे उटे नहीं है, कहीं दशमलव नहीं है, ये पूरा पूरा अंक है तो इसको पूर्णांक कहेंगे। इधर भी पूरा पूरा अंक है तो इसको पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक 3 तरह का होता है। एक हो गया आपका 0, जिसको आप लोग यहाँ लिखा, अब देख पा रहे हैं कि शून्य लिखा हुआ है। एक हो गया 0 से छोटा वाला माइनस, एक हो गया 0 से छोटा वाला बड़ा वाला प्लस। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और
शून्य, बहुत ही आसान सा चीज था। उसके बाद भिन्नांक, जिसको भिन्न के रूप में लिखा हुआ, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, बटे के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 1/7, तो यह क्या है, फ्रैक्शन है। आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है, भिन्नांक है। उसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, इसके बाद मैं फिर आपको